ग्राम सतारा में नाई जो सबके बाल काटता था, सब कोई जाता पास यार फिर अपनी कटिंग कराता था। ग्राम सतारा में जो नाई सबके बाल काटता था, एक दिन अंबेडकर के मन में विचार हो गया कि मैं भी जाकर के कटिंग कटाएंगे। ये सोच करके चले। ए आस लगाई भीमराव बने, पहुँचे वहाँ पे जाई है। तब दूरी हटो नाई उनसे फिर यूँ फटकार लगाई है। सोचा कि मैं भी जाकर के बाल कटाऊंगा, और जब दुकान पर चढ़ने के लिए तैयार हुए तो नाई उन्हें निहार करके दूर हो गया और कहने लगा, जब दूरी हटो नाई इनसे, इनको फटकार लगाई है। तू अछूत है तेरी कैसे हिम्मतियाँ पर बनी आई है। नाई कहने लगा, ओरे कमीन, तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो तू मेरी दुकान पे चढ़ाया। तू अछूत है तेरी हिम्मतियाँ पर कैसे बनी आई है। चढ़ी आओ दुकान मेरी पे तो इन्हें कसरम नहीं आई है। फटकार करके नाई कहने लगा, अरे दूर हो जा, तू अछूत है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई जो तू दुकान पे चढ़ आया। और बोला, तू अछूत है तेरी कैसे यहाँ पर हिम्मत बनी आई है। चढ़ी आओ दुकान मेरी पे तो इन्हें कसरम नहीं आई है। दोस्तों, कई एक दुर्वचन कहे जो सैन भय नहीं भाई है। चेहरा पे उदासी छाई गई, आँखिन में नीर गवाई है। नाई ने जब उन्हें फटकार लगाई तो उदास होकर के लौट पड़े पीछे। दोस्तों, तब उनकी ही बहना तुलसी ने भैया को गोद उठाओ है। अपने हाथन से भैया के फिर दीने बाल बनाई है। उनकी बहना जब घर लौट करके आते हैं उदास होकर के, तो उनकी बहन तुलसी ने अपने भाई के बाल अपने हाथ से काटे हैं, और बाल काट करके इशारा किया, भैया हम तुम अछूत हैं, इसलिए तुम दूसरे के पास में मत जाया करो। इनका बचपन इसी तरीक़ा से गुजरता चला गया। धीरे धीरे जब और कुछ सियाने हुए तो दोस्तों, अरे हाई स्कूल में बम्बई में जब लौए दाखिला जाई। हाई स्कूल में जब बम्बई में जाकर के दाखिला लिया, अरे हाई स्कूल में बम्बई में जब जाओ दाखिला जाई। छुआछूत की बीमारी, हाँ छुआछूत की बीमारी, नाई छुटी वो भाई। महाराज कुंवर के मन में अधिक विचार, वृक्ष तले गए बैठी सोच दिल में अति छाओ है। कौन सी गलती मेरी है जो लोग मुझे दूरी हाई रखते हैं। कौन सी भूल बनी गई मुँह पे लोग जो दूरी के रखते हैं। जब बम्बई में हाई स्कूल में दाखिला लिया तो छुआछूत की बीमारी ने वहाँ तक इनका पीछा नहीं छोड़ा। वृक्ष के नीचे बैठ गए, सोचते हैं कि मेरा क्या दोष है जो हर इंसान मुझसे इतना दूर रहता है। लोग जानवरों को भी छूते हैं, क्या मैं जानवरों से भी गिरा हुआ हूँ। लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही। समय धीरे धीरे और व्यतीत हुआ। एक दिन इनके सामने ऐसी बात आई है, इनके पिता रामजी राव ने ये खबर भेजी थी कि हमारे पास में आप चले आओ। तो ये अपने पिता से मिलने के लिए चले हैं।
अपने भाई के साथ में आगे बढ़े अम्बेडकर जी। एक बार की बात भ्रात के संग के बढ़े अगारी। दोस्तों, एक बार की बात भ्रात के संग के बढ़े अगारी, और कोरे गाँव को चले जा बाबुल करे नौकरी। अपने भाई के साथ में आगे बढ़े। कुछ देर तो स्टेशन पर इंतज़ार किया है, लेकिन जब वो नहीं आए, कुछ देर कियो इंतज़ार तो भैया बार सोच दिल छाओ। मंतूरा स्टेशन से जो की है सवारी, मंतूरा स्टेशन से जो की है सवारी। कुछ देर तो इंतज़ार देखा इन्होंने कि पिताजी आते होंगे, लेकिन जब वो नहीं आए तो एक भाड़े वाली गाड़ी के पास में गए और उस पे जाकर के बैठ गए। गाड़ी लेकर के चलने लगा और उसने एक बात पूछी, अरे गाड़ी बान रहो बतलाई, गाड़ी बान रहो बतलाई, दीजो अपनी जाति बताई। गाड़ी बान पूछने लगा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है और तुम कहाँ जा रहे हो? तो अम्बेडकर ने सारी बात बताई। कहा, मेरे पिता का नाम रामजी राव है और मैं अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। और जब ये बात गाड़ी बान ने सुनी, तब दूरी हटो के गाड़ी बान उन से फटकार लगाई है। तू अछूत है तेरी कैसे हिम्मत जा अरे बनियाई है। तब हाथ जोड़ के अम्बेडकर बोले, भैया हमें देव पहुँचाई। अरे तू है अछूत कैसे तेरी हिम्मती, जो गाड़ी पे बैठी गो आई। गाड़ी बांध दांती को पीस करके कहने लगा, अरे नालायक, तेरी हिम्मत कैसे हो गई जो तू गाड़ी पे आकर के बैठ गया। अम्बेडकर हाथ जोड़ करके कहने लगे, भैया। अरे हाथ जोड़ के अम्बेडकर ने उनसे गिरा सुनाई रे, मारे कहाँ फिरे भैया मोई रास्ता मालूम नाई रे। और दूनों भाड़ो लियो बिरन मोई देव बाँ पहुँचाई रे। अम्बेडकर ने हाथ जोड़े, कहा, भैया दूना भाड़ा ले लो, मुझे वहाँ पहुँचा दो। अरे दूनों भाड़ो लियो बिरन मोई देव बाँ पहुँचाई रे। तब दूरी चलो गाड़ी से वो उनसे गाड़ी हकवाई रे। जिस समय अम्बेडकर ने उस गाड़ी वान को दूने भाड़े का लालच दिया तो वो गाड़ी से दूर चला। गाड़ी अम्बेडकर अर्थात उनके भाई से ही गाड़ी हकवाई गई है। वहाँ भी इनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ और अपने पिता के पास में पहुँचे। अपने पिता से मिलकर के जब वापस आए तो बड़ा ही दिल में विचार आ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे समय जब और बीता तो दूजी मुसीबत की चोट रे के इनके दिल पर भाई। अरे दूजी मुसीबत की चोट रे जब इनके दिल पर भाई। भीमा बाई तजी बेटा को गई है स्वर्ग सिधारी। महाराज राम जी करते इनसे प्यार और दे के माता को प्यार के पालो उन्होंने कंठ लगाई।
अरे देख के माता को प्यार राम जी रखते इनको संग लगाई। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि इनकी माँ ख़त्म हो गई है। बड़ा ही सम्मान से राम जी राव ने इनको पाला। दोस्तों, एक दिन जहाँ जे पढ़ते थे बम्बई में, वहाँ के लिए जब चले हैं, ऐसा ही नहीं, ग्राम सतारा से चले मित्र, जहाँ गर्मी रैयत छाई है, और हमारे प्यास के चेहरा अरे बाबा को गौ कुम्हिलाई है। ग्राम सतारा से चले, इन्हें बहुत जोर प्यास लगी जो उनसे चला नहीं जा रहा था, लेकिन नल छूने का इन्हें अधिकार नहीं था, इसलिए कहीं पर पानी न पी सके। आगे बढ़े हैं तो एक कुआं देखा। सन्मुख एक कुआं दिखानो है, फिर धीरज गौ दिल आई है। सन्मुख एक कुआं दिखानो है, तब धीरज गौ दिल आई है। चुल्लू भरी पानी भर लीनो, सब लोग पड़े चिल्लाई है। एक कुआं देखा तो उससे भर कर के इन्होंने जब पानी पिया तो सब लोगन ने मिल के फटकारो, तूने पानी खराब करो है। सब लोगों ने मिलकर के फटकार लगाई चुल्लू भर पानी के लिए। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे सबने मिल के बाबा को आई बापे, अरे फटकारो, तूने पानी खराब करो, फिर उनको मारू लगाई। महाराज कुंवर ने दुई आंसू दीने डारे, दिल नहीं छोटो करो, आगे को धाये तत्काल, दिल नहीं छोटो करो। जब चुल्लू भर पानी के पीछे लोगों ने इन्हें फटकार लगाई, यहाँ तक इन्हें पीटा भी। अरे बेदर्दी से इनको मारो, रोई कुंवर ने आंसू डारो। वहाँ से जब चले हैं सोचते हैं कोई बात नहीं, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि लोग हमारे साथ में इतना दुर्व्यवहार क्यों करते हैं। लोग जानवरों को भी छूते हैं, क्या मैं जानवरों से भी गिरा हुआ हूँ जो लोग मुझसे इतनी घृणा करते हैं। लेकिन आगे बढ़े, जहाँ शहर बम्बई में ये पढ़ रहे थे वहाँ पहुँचे।